दोस्तों, मीमांसा के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने जो यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से रिलेटेड कड़ी प्रारंभ की है, उसी क्रम में आज हम भारतीय दर्शन शास्त्र को प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, भारतीय दर्शन से संबंधित कुछ जानकारी मैं आपको पहले देना चाहूँगा। भारतीय दर्शन पेपर 1 के क्वेश्चन 7 में मुख्यतः पूछा जाता है, हालांकि अन्य स्थानों पर भी यह पूछा जा सकता है। अटेम्प्ट करने के लिए यह काफ़ी आसान प्रश्न है। आपको अवश्य ही, यदि भारतीय दर्शन को अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं या नहीं, अगर आपके मन में यह शंका है, तो मेरी यही सलाह होगी कि भारतीय दर्शन आपको अवश्य ही अटेम्प्ट करना चाहिए। यह काफ़ी आसान प्रश्न होता है। यदि आपने इसकी अच्छे से तैयारी की है तो यह काफ़ी आसान प्रश्न होने वाला है। यह आपको खूब अंक दिला सकता है। जैसे 50 अंक का जो पेपर है, उसमें यह आपको आसानी से 30, 35, 38 अंक तक यह आपको दिला सकता है। अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे दर्शन एक अगाध विषय है, यह काफ़ी गहराइयों में जाने वाला विषय है। अवश्य ही किसी एकमात्र दर्शन को भी यह उठा लिया जाए तो उसको पूर्णतः आत्मसात करने के लिए आपको एक पूरा जीवन क्रम आवश्यक होगा। पूरे जीवन काल में आप एक दर्शन को आत्मसात कर सकते हैं, परंतु हमें यहाँ 9 दर्शन करने हैं और उसके अतिरिक्त भी कुछ दार्शनिक बिंदुओं पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो निश्चय ही आप इसको पूर्णतः आत्मसात इत्यादि नहीं कर सकते हैं। जो हमें करना है वह है परीक्षा से संबंधित, परीक्षा में हम अच्छा अंक ले आ पाए, उतना हमें ज्ञान अर्जित करना है और उतना ही हमें स्किल्स अर्जित करना है। ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि दर्शन से संबंधित अन्य किसी पुस्तक या पीडीएफ इत्यादि की चिंता न करें। आपको किसी भी अन्य पुस्तक या पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमारे पूरे कोर्स में भी हमने यह श्योर किया है कि आपका पूरा का पूरा काम जो है वह हमारे वीडियो से ही हो जाए, तो आपको दर्शन के लिए भी किसी अन्य पुस्तक या पीडीएफ इत्यादि की आवश्यकता नहीं है। हमारे वीडियो से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। एग्जाम में आप 30 से 35 अंक 50 में आसानी से ले आ सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो भी हमारे स्लाइड्स में लिखा हुआ है उसको जरूर ही नोट करना है, परंतु इसके अतिरिक्त मैं स्लाइड्स को कवर करने के दौरान जो भी कुछ बताऊंगा उनमें से भी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको भी आपको नोट डाउन अवश्य ही करना है। इस तरह से जो आप नोट करते जाएंगे तो अंततः आपका एक परफेक्ट नोट्स बन जाएगा और उस नोट्स के अतिरिक्त आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। कृपया करके आप किसी भी अन्य पुस्तक, पीडीएफ वगैरह के पीछे ना भागें। इतना आपके लिए काफ़ी है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिलान भी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्टली आपके आंसर हो जाएंगे। संस्कृत ऑप्शनल एक्चुअली काफ़ी आसान सब्जेक्ट है यदि टू दी पॉइंट प्रिपेयर किया जाए तो। टू दी पॉइंट प्रिपरेशन नहीं मिलने की के कारण क्या होता है कि आपको काफ़ी जगह पर भागना पड़ता है और उस कारण से यह ऑप्शनल आसान होते हुए भी कठिन बन जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम भारतीय दर्शन को अच्छे से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भारतीय दर्शन के मुख्यतः 2 संप्रदाय हैं। सबसे पहला संप्रदाय है नास्तिक दर्शन और दूसरा संप्रदाय है आस्तिक दर्शन।
नास्तिक दर्शन, नास्तिक का अर्थ क्या होता है यह पहले समझ लेते हैं हम लोग। देखिए इन चीज़ों को आपको लिखना है। नास्तिक के एक्चुअली कई अर्थ हैं। सबसे पहले तो जो वेदों में आस्था नहीं रखता है। देखिए अंग्रेजी में नास्तिक का अर्थ होता है अथीस्ट, ठीक है। और अथीस्ट का अगर अंग्रेजी अर्थ के हिसाब से चले तो उसका अर्थ होता है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, ठीक है। तो उसी तरीके से नास्तिक का भी अर्थ हुआ जो ईश्वर को न मानता हो, उसको हम नास्तिक कहेंगे, ठीक है। एक और बिंदु हो सकता है कि जो पुनर्जन्म, स्वर्ग, परलोक इत्यादि में विश्वास न करता हो, उसको भी हम नास्तिक कहेंगे। अब देखिए हमारे कई आस्तिक दर्शन भी हैं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ईश्वर में आस्था नहीं रखते। और कई ऐसे आस्तिक दर्शन भी हैं जो पुनर्जन्म में आस्था रखते हैं। जैसे ईश्वर में आस्था नहीं रखने वाले आस्तिक दर्शन में आप कह सकते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन हमारा ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। और यहाँ नास्तिक में जो बौद्ध दर्शन है वह पुनर्जन्म में आस्था रखता है। तो इस तरीके से तो हमारा ये जो क्लासिफिकेशन है नास्तिक का और आस्तिक का, ये तो गलत हो जाता है। तो सबसे जो मुख्य बिंदु है नास्तिक और आस्तिक को डिसाइड करने वाला, जो सबसे मुख्य बिंदु है वह है वेदों में आस्था। जो भी दर्शन वेदों में आस्था रखते हैं उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहेंगे, और जो दर्शन वेदों में आस्था नहीं रखते हैं उन्हें हम नास्तिक दर्शन कहेंगे, ठीक है। तो नास्तिक दर्शन में हमारे पास 3 दर्शन है। सबसे पहले है चार्वाक दर्शन, दूसरा है जैन दर्शन और तीसरा है बौद्ध दर्शन। इसी तरह से आस्तिक दर्शन में अपने पास से 6 दर्शन है, ठीक है। याद कीजिए आस्तिक दर्शन क्या है, जो वेदों में आस्था रखते हैं। तो आस्तिक दर्शन में हमारे पास 6 दर्शन है। पहला है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा है न्याय दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन, पांचवा है मीमांसा दर्शन या मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा के नाम से जानते हैं, और छठा है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूं, हालांकि मैं आपको आगे भी बताऊंगा। जो आस्तिक दर्शन है वो ये जोड़ों में आप देखे जाते हैं, अर्थात एक दर्शन 2 दर्शन मिला करके पूर्ण दर्शन बनता है। जैसे सांख्य और योग को हम लोग जोड़ करके देखते हैं, न्याय और वैशेषिक को हम जोड़ करके समझते हैं, और इसी तरह से मीमांसा और वेदांत को भी हम जोड़ करके समझते हैं। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि सांख्य में जो कमी रह जाती है उसको योग पूरा करता है, वैशेषिक की कमी को न्याय पूरा करता है, मीमांसा की कमी को वेदांत पूरा करता है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक दर्शन माने जाते हैं। जैसे सांख्य का पूरक दर्शन योग हुआ, योग का पूरक सांख्य हुआ, न्याय का पूरक वैशेषिक हुआ और वैशेषिक का पूरक दर्शन न्याय हुआ, मीमांसा का पूरक दर्शन वेदांत हुआ और वेदांत का पूरक दर्शन मीमांसा हुआ। यहीं पर आप याद भी करते रहिए, मीमांसा दर्शन को पूर्व मीमांसा भी कहते हैं और वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य दार्शनिक बिंदुओं को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमें जो वैदिक दर्शन है उसके बारे में समझना है, और इसके अलावा हमें गीता दर्शन के बारे में भी समझना है। गीता दर्शन से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, दर्शन में भी और अन्य स्थानों पर भी पूछे जा सकते हैं, और दर्शन में भी तथा अन्य स्थानों पर वैदिक दर्शन से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं। देखिए हालांकि मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो आस्तिक दर्शन है, हमारे 6 दर्शन है आस्तिक दर्शन में। 6 दर्शनों को हम बोलेंगे षड दर्शन। तो ये हमारे जो षड दर्शन है आस्तिक दर्शन, वे सभी वेदों में आस्था रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आस्तिक दर्शन ही हमारे वैदिक दर्शन है। परंतु मैं आपको ये बता दूं कि
आस्तिक दर्शन का जो प्रादुर्भाव हुआ है, यानी इन षड दर्शनों का जो प्रादुर्भाव हुआ है, प्रारंभ हुआ है, वो कहीं ना कहीं वेदों के आने के कई वर्षों के उपरांत हुआ है। तो षड दर्शन के पूर्व में वैदिक दर्शन क्या था वो हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर वैदिक दर्शन में। हालांकि षड दर्शन को भी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यह भी वैदिक दर्शन ही है, परंतु इसके अतिरिक्त वैदिक दर्शन क्या है यह हम जानेंगे वैदिक दर्शन में। तथा गीता दर्शन के बारे में जो प्रश्न है यह हम दूसरे स्थान पर कवर करेंगे, क्योंकि पेपर 2 के क्वेश्चन 2 में गीता दर्शन को अच्छे से समझना है, तो यह उस स्थान में इसके बारे में चर्चा की जाएगी।